कि हम जैसों को एडमिशन मिले ना मिले, बिल्कुल दिमाग से खाली थे। यार ये 10-20 रुपए करके तो 20 लाख रुपए नहीं होते ना। वो मुझे $150 पर मंथ दे रहा था। पहला क्लाइंट आया, उसको आपने कैसे मुतमईन किया? मैंने एक साइड ढूंढी जिसमें से 70% लिंक्स रिमूव हो जाते थे। कितने अरसे में आप तकरीबन 20 लाख रुपए तक पहुंचे? 13 to 14 months इज गुड टाइम। कैसे ख्याल आया कि फाइवर ऐसे अन्य वानी के बस आ जाओ जी। नए आने वालों को क्या सजेस्ट करोगे? रिजल्ट मिलेंगे, आपने कंसिस्टेंट रहना है और लेक्चर्स देखते रहना। लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट। आपने खुद स्किप किया और उन्हें कह रहे हो लेते रहना। पहले 2 सालों में तकरीबन 20 लाख रुपए बनाए। कम से कम है, ये भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर नाडला। आज मेरे साथ एक खास सक्सेस स्टोरी मौजूद है जिनका ताल्लुक आई स्किल्स SCBT के बैच 8 से है। अच्छा, इस बात को मैं यहीं छोड़ के आपको एक टिप देता हूँ या एक मसला हल करता हूँ आपका। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आई स्किल्स में अगर हम एडमिशन लेंगे तो कितने अरसे बाद अर्निंग स्टार्ट होती है। आप लोगों का क्वेश्चन होता है और आप आई स्किल में अभी तक आए नहीं होते, तो मेरे लिए बड़ा टफ होता है। मैं आपको कहता हूँ कि 2 साल कम से कम आपको देने पड़ेंगे, इससे पहले आप गिव अप ना करें। बहुत ज्यादा होप्स नहीं देना चाहते। ये स्टोरी आपके सामने प्रैक्टिकली पेश करने का मकसद ये है कि आप इनसे लर्न करें। और इन्होंने आई स्किल्स से ही मतलब कोई फाइवर अपवर किसी वेबसाइट बनाए बगैर तकरीबन 20 लाख रुपए जनरेट किए। तो ये अच्छा खासा फिगर है एक आम पाकिस्तानी के लिए। हमारे साथ मौजूद है एहतशाम शकील। हम इनसे पूछेंगे कि इनका जर्नी आई स्किल्स में कैसा रहा, लर्निंग कैसे हुई, और ये हमें कुछ सीक्रेट्स बताएं। क्योंकि हमारी 5-6 हज़ार की कम्युनिटी है अलुमिनाई की, जिनमें डेफिनेटली लोग काम करते हैं, तो उनको काम करने वालों की जरूरत पड़ती है। इन्होंने क्या ऐसा ट्रिक यूज किया कि ये 20 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट करने में कामयाब हुए, और अब ये तकरीबन $3000 जो कि मंथली अगर पाकिस्तानी रुपीस में देखेंगे तो 8-9 लाख रुपए बनते हैं माशाल्लाह से, ये अब जनरेट कर रहे हैं फाइवर से। तो शाम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो शुक्रिया सर एक SCBT जैसा हमें कम्युनिटी और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताओ कि कैसे ख्याल आया कि आई स्किल्स में एडमिशन लेना है, पता कैसे चला? ऑनलाइन फील्ड का तो कुछ खास बिल्कुल नहीं पता था ना। यही पता था ऑनलाइन में बस कॉल आती है या टेक्स्ट वगैरह लिखना होता है, कॉपी पेस्ट वाला काम है, और ये होता है स्कैम। तो इतना कोई इसका खास आइडिया नहीं था, एक तरह का फ्रॉड ही लगता था। चाचू सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, कोडिंग का बहुत शौक था, कंप्यूटर वगैरह सीखा। क्वालिफिकेशन क्या थी जब मैंने अर्निंग स्टार्ट की? आई स्किल्स ज्वाइन किया था उस वक्त क्या? बिल्कुल मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था तब। अच्छा, BS का फर्स्ट सेमेस्टर? BS का फर्स्ट सेमेस्टर था। ओके। तो चाचू सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उन्होंने कहा आपने IT करनी है अगर मेरी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। IT कर ली। अच्छा, यही एम था कि आगे जाके ना मैंने चाचू ने 70,000 की जॉब हासिल किया, मैंने 80 की करनी है। घर वालों को बताना है कि हम एलिजिबल हैं, इससे कमा सकते हैं। ताने मारते थे घर वाले। तो IT में एडमिशन लिया। वहाँ SCBT 4 का स्टूडेंट अरसल रियाज चौधरी उसका नाम है। अच्छा। वो भी मेरा क्लास फेलो बन गया, और वो एक अच्छा गाइडेंस उसने दी कि ऑनलाइन फील्ड है। अच्छी गाइडेंस से मुराद है कि उसने धक्का दिया कि यार नहीं करना है, आओ मेरे साथ करो। उसने बुलाया, सिखाया कि यार ऑनलाइन एक अच्छी चीज़ है, अगर आप इसको सही तरीके से लेके चलोगे ये भी फ्यूचर बन सकता है। तो उसने आपका बताया। आपका इतना खास उस वक्त तो हमें नहीं आइडिया था, लेकिन बाद में जब कोर्स किया तो आइडिया हुआ। उसके पास में एडमिशन हो गया? एडमिशन अभी नहीं हुआ था। अच्छा। उसके पास में जाना स्टार्ट हुआ। मुझे ये भी नहीं पता था। कहा कि चलो फिलहाल मेरे लिए काम करो। मेरे लिए काम करो, मेरे लिए काम करो से मुराद के सीख लो। मैंने उसके पास जाना स्टार्ट किया। उसने मुझे अपनी साइट पे बैकलिंक्स बनवाए। तब ये नहीं पता था ये बैकलिंक होते हैं। उसने जस्ट ये गाइड किया होता कि कमेंट करना है इस साइट पे जाके। कमेंट्स करना स्टार्ट किए। आपका फिर अक्टूबर में मेरे ख्याल में बैच आना था, तो मैंने उससे कांटेक्ट किया कि यार मैंने ना एडमिशन करवाना है तो करवा दे मेरा। फिर उसने गाइड किया। हमजा भाई से मेरा रब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे फीस भरनी है। बिल्कुल आइडिया नहीं था चीज़ों का, बिल्कुल जीरो से आया था मैं। तब तो ये डर भी था कि पता नहीं इनका कोई क्राइटेरिया ना हो कि हम जैसों को एडमिशन मिले ना मिले, बिल्कुल दिमाग से खाली थे। बट एडमिशन हो गया, ओरिएंटेशन हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ओरिएंटेशन ज़बरदस्त हुई। 2-3 हफ्ते लेक्चर्स चलते रहे, बहुत अच्छे चले। असल में माइंड में यही था कि अर्निंग भी फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगी, न्यू भी थे। तो 2-3 हफ्ते बाद जब अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई तो दिल ख़त्म हो गया, थक गई थी यार ये ऑनलाइन फील्ड। 2-3 हफ्तों में ही? 2-3 हफ्तों में वो तकरीबन मेरे ख्याल में 6-7 लेक्चर्स ही हुए थे उन टाइम। बस जी थक गए। सोचा यार सारी वो जो क्यूरियोसिटी थी, सारा वो जो एक्साइटमेंट थी ख़त्म हो गई कि यार ये तो बहुत स्लो है, पता नहीं हम कर भी सकेंगे नहीं कर सकेंगे। देन मैंने उस चीज़ को थोड़े टाइम के लिए स्किप कर दिया, क्योंकि दोस्त वो जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल है अपने करियर में, वो छोड़ चुका था यूनिवर्सिटी। अब हमें किसी का डर नहीं था। मैंने वो ज़रा बड़े भाइयों की तरह वो डरा के रखा हुआ था उसने, तो मैं भी फिर ढीला हो गया। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ी, मैंने कोर्स छोड़ दिया। फिर देन अगेन जब थोड़ी सी फैमिली कंडीशन ख़राब हुई। हर बच्चे के एम होते हैं कि अपने माँ बाप को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाए, उनको प्राउड फील करवाए।
तो मेरे पास एक कोर्स ही पड़ा हुआ था और तो मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने अगेन 6 महीने 7 महीने बाद देखना स्टार्ट किया कि नहीं यार, क्योंकि उन दिनों दोस्त से दोबारा बात हुई, उसने कहा क्यों नहीं कर रहे। देन अगेन जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे वही चीज़ें पता थी, बैकलिंक बनाना स्टार्ट किए। बैकलिंक के आपके 6-7 लेक्चर्स थे, वो देखे, सिर्फ वो देख के मैंने ऐसा स्टार्ट लिया कि मैंने देखा लोग ना सर्विसेज की पोस्ट कर रहे हैं कि हम आपको ये सर्विस देंगे। मैंने जस्ट वही जो 6-7 लेक्चर्स थे 6-7 महीने बाद वो देखे और मैंने ऑफ पेज एसईओ की सर्विस प्रोवाइड करना मार्केट में स्टार्ट कर दी। वो जो आपका ग्रुप है एलुमनाई में। अच्छा चलो अब ये पार्ट बताओ, पिच क्या किया, पहली पोस्ट आपने कैसी लिखी कि मैं आपके लिए क्या करूंगा अगर आप मेरी सर्विस बाय करोगे? पहला क्लाइंट आया, उसको आपने कैसे मुतमईन किया कि आई एम द राइट चॉइस फॉर यू? पहला क्लाइंट एक सीनियर ही था, वो मुझे 3 या 4 रुपए पर बैकलिंक पे करता था। अब मैंने पोस्ट कैसे की थी? पोस्ट नहीं की थी, किसी दोस्त के थ्रू ना पहला क्लाइंट मुझे मिला, यही 3-4 रुपए पर लिंक वाला। उसने क्या किया, उसने कहा डेली के आपने बनाने हैं 2 लिंक 3 लिंक और मैं आपको पे करूंगा। वो तब मुझे हफ्ते के मिल जाते थे 300-400 रुपए क्योंकि लिंक्स रिमूव बहुत होते थे। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि उनमें मैंने बहुत चीज़ें सीखी। मेरे पास कोई शीट्स नहीं थी, कुछ नहीं था, मैंने ऑर्गेनिकली सारी साइट्स ढूंढी और एक जीरो से स्टार्ट लिया। मुझे ये भी नहीं पता था नाडला स्ट्रेटजीज के लिंक। हाँ, नाडला, मुझे ये भी नहीं पता था शीट्स अवेलेबल भी होती हैं। एक शीट है बैकलिंक की बनी हुई है साइट्स की, आप हर साइट पे ये यूज़ कर सकते हो, ये भी इतना नहीं पता था। मैंने एक साइट ढूंढी जिसमें से 70% लिंक्स रिमूव हो जाते थे। बट फिर चीज़ें समझ आई। उसी क्लाइंट 2 हफ्ते गुजर गए, जब 800-1000 बन गया, खुशी तो हुई थोड़ी बहुत, लेकिन ये भी हुआ कि यार अब थोड़ा सा और कर ले। वो इसलिए क्यूरियोसिटी हो रही थी क्योंकि पोस्टें ग्रुप में देख रहा था कि यार ये सर्विस इस तरह प्रोवाइड कर सकती है। तो वहाँ से मैंने जस्ट एक आइडिया लेके, अच्छा यार मैं क्लाइंट को कहता हूँ कि मैं उसको बैकलिंक इस तरह बना के दूंगा। स्टार्ट में तो कम्युनिकेशन स्किल इतनी थी नहीं, ना चीज़ों का इतना आइडिया था, बट स्टार्ट में क्लाइंट को इसलिए ग्रैब कर लेता था क्योंकि वो पे थोड़ा करते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम 10 रुपए पर बैकलिंक तक आ गया, 12 पर बैकलिंक तक आ गया। इस तरह क्लाइंट को अप्रोच करना जब स्टार्ट किया, जब ज़्यादा क्लाइंट बढ़ते गए तो देन मैंने एक इंक्रीमेंट की तरफ गया कि नहीं यार अब 80-50 रुपए से कम मैंने बैकलिंक नहीं देना। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइक 3 to 4 मंथ्स के अंदर मैंने अपना पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा बना लिया था और मुझे काफ़ी चीज़ों की समझ आ गई थी। मैंने फिर ऑलमोस्ट दिन के 6 से 7 घंटे मैं बैकलिंक्स ही बनाता रहता था। मैंने तकरीबन 50 मेल्स बनाए हुए हैं, अम्मी के नंबर पे, अब्बू के नंबर पे 10, बहन के नंबर पे 10, भाई के नंबर पे 10 जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइंट्स। अच्छा, तब ये भी नहीं पता था जीमेल्स बाहर से भी मिलते होते हैं, आप अगर ट्राई करो तो देन मैंने ऐसे जीमेल्स बनाना स्टार्ट किए क्योंकि लिंक्स रिमूव हो जाते थे। स्टार्ट मेरा बैकलिंक से ही था। जो बैकलिंक्स में मसला आता है कि यार ये 10-20 रुपए करके तो 20 लाख रुपए नहीं होते तो आगे हो गए आगे। अब जैसे अब थोड़ा सा टाइम गुजरा तो 2 रुपए पर बैकलिंक से थोड़ा सा इंक्रीमेंट की तरफ ध्यान गया। वैसे ये भी गया कि अगर कोई ऑफ पेज का क्लाइंट आता है तो हम क्यों ना उसे हम पूरी वेबसाइट की एसईओ करवाना, उसे कहें कि हम तुझे पूरी एसईओ देंगे, आउटसोर्स कर ले। वो आप आउटसोर्स कर ले। अब पता कुछ नहीं था एसईओ का, लेकिन क्या किया, क्लाइंट से थोड़ी सी कम्युनिकेशन की। पहला क्लाइंट चला गया, दूसरा चला गया, लेकिन तीसरे ने अल्हम्दुलिल्लाह साइट दी और अच्छा उसके साथ तकरीबन 1.5 साल इवन के पहला वो जो पूरी वेबसाइट वाला क्लाइंट था वो मुझे $150 पर मंथ दे रहा था, मतलब कि सिर्फ ऑफ पेज के। बट उसने विद द पैसेज ऑफ टाइम $300 देना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। उसमें कंटेंट राइटिंग भी थी मेरी। तकरीबन 1 लाख रुपए हाँ, आपका स्टार्ट वो था SCBTN, लेकिन वो गोरा था। अच्छा हाँ, SCBT में एक है, गोरा नहीं कह सकते, बांग्लादेशियन कह सकते हैं। ओके, काफी है बांग्लादेश। हाँ, वो ये था, बट उसको उर्दू नहीं आती थी, तब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, हम टूटी फूटी बात कर लेते थे। देन वहाँ से उसने मुझे फिर 3 वेबसाइट्स असाइन की। ओके। हाँ, उसकी एक स्पोर्ट्स पे थी, एक इंफॉर्मेशनल थी, तीनों उसकी US से बेस्ड थी। वो ट्रेडिंग भी करता था। जस्ट बिकॉज 1 साल उसके साथ में अच्छा चला और उसको ट्रेडिंग में काफ़ी लॉस हुआ, उसके फैमिली इश्यूज काफ़ी आ गए। वो क्लाइंट मेरे से इसीलिए अब टच में नहीं है, मतलब कि वो साल बाद उसने टाइम लिया कि मैं दोबारा काम करवाऊंगा, जस्ट बिकॉज उसके पास अभी पैसे नहीं है। इस तरह मैंने अपना ये पहला क्लाइंट बांग्लादेशियन पकड़ा था। तो कितने अरसे में आप तकरीबन 20 लाख रुपए तक पहुंचे? कितने माह, कितने साल लगे? 13 to 14 months इज गुड टाइम। क्योंकि सेशन स्टार्ट होने से या जब ना सेशन स्टार्ट होने से नहीं, जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया 6 महीने बाद तकरीबन? सेकंड सेमेस्टर का एंड था जब मैंने दोबारा चीज़ों को। टोटल आप कह सकते हैं कि आप 2 साल में तकरीबन 20 लाख पे पहुंचे। जी ऐसा कह एनरोलमेंट से अगर स्टार्ट करें, ठीक है। चलें जी, मैंने आप लोगों के लिए सवाल पूछा है। पहले 2 सालों में इसने तकरीबन 20 लाख रुपए बनाए।
कम से कम मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कम से मिनिमम कम होंगे, मिनिमम ज्यादा होंगे। हाँ, ज्यादा आप एक मोहतात बता रहे हो। क्योंकि मेरे पास एक दो अभी तक ऐसे क्लाइंट हैं जो लोकली हैं, एलुमनाई से मिले हुए हैं और अच्छा पे कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के वो गोरों से थोड़ा पे कर रहे हैं, मैं उन पे इतना ना फोकस नहीं कर पा रहा। वो एक अच्छे क्लाइंट है लोकली अगर अच्छा, देखा उसके जाए। बाद अब आपका शिफ्ट आया फाइवर की तरफ। फाइवर की तरफ। तो ये कैसे ख्याल आया कि फाइवर, एक दोस्त फाइवर पे काम करता था, वो फाइवर से क्लाइंट लेके मुझे अप्रोच करता था, उसको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ, उसने मुझे आइडिया दिया कि यार आप भी फाइवर पे आओ। ऐसे नहीं आया, तब चीज़ों की काफ़ी समझ आ गई थी, ऐसे अन्य वानी के बस आ जाओ जी। तब मैंने फिर 15 दिन 20 दिन फाइवर को दिए, डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखनी है, टाइटल ऐसे लिखना है, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं मैंने सब चीज़ें जब उसमें इंक्लूड की। और अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट वीवीआर, नो डाउट वीवीआरओ इज़ इम्पोर्टेंट, बट आपको अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको वीवीआरओ भी बहुत बाद में ज़रूरत पड़ती है। लाइक अब ऑफ पेज एसईओ की सर्विसेज पे मैंने स्टार्ट किया था और 10वें 11वें पेज पे मैं आ गया था, हालांकि इतना उस पे टफ कंपटीशन है, 33,000 का कंपटीशन है। चले उस तरफ भी आते हैं। तो अब आपने फाइवर स्टार्ट किए, तकरीबन आपने बताया 6 महीने गुजर गए। हाँ जी, हाँ जी। तो आप 6 महीने के अंदर अंदर आप आज राइट नाउ तकरीबन $3,000 पर जी, मंथ जी। माशाल्लाह जनरेट करने जी, लगे। जी। 3 PKR से $3,000 तक का जो सफर है, कितना टाइम हो गया टोटल? 3 साल हो गए। फाइवर की कोई ऐसी टिप? जी, जी। लोग कहते हैं कि वीवीआरओ के बगैर नहीं रैंक होते, आपने क्या, हमें पूरी बात बताओ। क्या डिस्क्रिप्शन यूनिक लिखते थे या एआईसी लिखवाते थे, थंबनेल खुद डिजाइन करते थे या किसी का कॉपी मारते थे? क्या ऐसा एलिमेंट जिसकी वजह से समझते हो कि आप कामयाब हुए? पहली बात तो ये, जैसे एसईओ है कि कीवर्ड अच्छा है तो आप रैंक करोगे, इसी तरह हमने थोड़ी सी मेहनत फाइवर पे भी करनी है। उसका टाइटल वेल रिसर्च होना चाहिए। टाइटल मैं यही करता था, टॉप 2 पेजेस जो होते थे उनका देखता था कि यार इन्होंने कैसे लिखा हुआ है, अगर ये रैंकिंग में है तो ये क्या कर रहे हैं। जैसे हमें सर उमैर ने बताया था कि यार ऐसे ऐसे देखना है, और उसके बाद सेम विद द डिस्क्रिप्शन, कंपेटिटर्स ने कैसे लिखी हुई है, कौन सा कीवर्ड कैसे इंजेक्ट किया हुआ है, इस लाइन में कितने कीवर्ड्स हैं, इसमें कितने हैं। एज पर एसईबीटी लेक्चर्स मैंने एक नए आने वालों को क्या सजेस्ट करोगे? कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं सोचना कि अगर आपको 1 महीने में रिजल्ट नहीं मिले तो आगे पूरी ज़िंदगी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। रिजल्ट मिलेंगे, आपने कंसिस्टेंट रहना है और लेक्चर्स देखते रहना। लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट। आपने खुद स्किप किया और उन्हें कह रहे हो लेते रहना। मैं कामयाबी उन चीज़ों में हूँ जिन चीज़ों में मैंने लेक्चर्स देखे हैं। एसईओ एक्सपर्ट मैंने आज भी रखे हुए, वो वाले लेक्चर नहीं देखे। चलें, थैंक यू जी, बेस्ट ऑफ लक है। अच्छा, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियाँ दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।